नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम ऑप्शन बायर के लिए वीडियो लेके आए हैं। ओवरनाइट मैंने हमेशा आप लोगों को मना किया रखने के लिए। ओवरनाइट कॉल या पुट पे जो रखना ही नहीं है एज ए ऑप्शन बायर। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि पहले ज़रूर हमारा थर्सडे को क्लोजिंग था तो हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मिल जाया करता था, लेकिन अब जब से ट्यूसडे क्लोजिंग हुआ है, जब से हमने ओवरनाइट रखना बंद कर दिया है। अब हम डेटा की बात करें तो डेटा हमारे पास बहुत क्लियर पिक्चर में हमने देखे कि 26,000 में ही पूरा एक चर्निंग चला कॉल राइटर और पुट राइटर का, और इक्वल में जाके वो 26,000 पे बंद हो गया। तो ये भी बहुत क्लियर प्रेडिक्शन है कि जिस तरीके से हमें दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर है, तो तकरीबन हमारा भी 150-200 पॉइंट ऊपर ही खुलना है। तो अब हमारे पास कौन सा लेवल रह जाता है देखने के लिए। अगर मार्केट 26,100 के ऊपर खुलता है तो हमारे लिए ये लेवल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 26,090 के नीचे ना आए। प्रीवियस डेटा में जो हमने समझा 25,966 पे इंडेक्स बंद हुआ, जबकि हमने बहुत क्लियर बोला था कि 25,077 या 80 के ऊपर जाए तो हम कुछ सोच सकते हैं, लेकिन वो गया नहीं। आज जरूर एक गैप अप ओपनिंग के चांसेस हैं, जैसा कि गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है, और हमें भी लग रहा था कि हाँ अब एक गैप अप ओपनिंग होगी। पुट राइटर और कॉल राइटर ने कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को बैलेंस कर लिया और उन्होंने दोनों तरफ के सिचुएशन पोजीशंस ली हुई हैं, और पोजीशंस तो थोड़ी सी हाई है। आरएसआई हमने देखा, आरएसआई में बहुत कुछ हमें दिखा नहीं, न्यूट्रली दिखा। हम निगेटिव भी नहीं बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते हैं आरएसआई के हिसाब से। और पुट और कॉल का भी जो हमने ओपन इंटरेस्ट देखा वो भी हमने आपको बताया इक्वली आ रहा है इन टोटल भी, कि 15 करोड़ इधर आ रहा है तो 16 करोड़ उधर आ रहा है, तो उसमें भी हमने नहीं देखा। लेकिन पुट कॉल जो पीसीआर है, पीसीआर 1.10 हुआ, जबकि हमने इसको 0.68 से इसको ट्रैक करना शुरू किया, तो ये 1.1 बढ़ना मतलब थोड़ा सा कॉशियस रहना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले हफ्ते के 3 दिन देखें लास्ट के, उसमें एफ की एंट्री हमें दिख रही है कि एफ अब आना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। इसी के बीच मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इन्फोसिस एडीआर का जो इंसिडेंट हुआ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, वो भी मैंने आपको बताया, तो वो भी आप मद्देनजर रखिएगा। ट्रेड डिफिशिट क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस, मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, वो डिफिशिट बढ़ जाता है। तो हमारा इंपोर्ट थोड़ा कम होना और एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ने से डिफिशिट वो हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, जो कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व के लिए भी ज़रूरी होता है और हमारी जो रुपये की वैल्यूएशन है उसके लिए भी ज़रूरी होता है। लेकिन रुपये भी हमारा कहीं ना कहीं अभी वीक ही चल रहा है, जो हम देख रहे हैं। पिछले हफ्ते की हम एनालिसिस करें तो हम -80 पॉइंट पे ही खड़े हैं इन टोटल। ये देखना है कि क्योंकि अब इतनी शेयर्स में चर्निंग हुई है, थोड़ा सा डिलीवरी बेसिस बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है ऑल ऑफ सडन लास्ट वीक में, ये सब इंडिकेटर्स हैं कि आज जो कुछ भी होने वाला है उससे हम एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे। जो निफ्टी 50 के शेयर्स हैं उनमें भी क्या मूवमेंट आ रहा है, उसका बैंकिंग सेक्टर पिछले हफ्ते हमने देखा थोड़ा वॉल्यूम अच्छा रहा, फार्मा में भी वॉल्यूम रहा थोड़ा सा, तो वो सब चीज़ों को हम नज़र रखेंगे और उसी हिसाब से इंडेक्स को देख। तो ये सब बातें आप जरूर नोट कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा और बहुत कॉशियसली डील कीजिएगा। अननेसेसरी अपना पैसा प्लीज़ मत लगाइए ऑप्शन बायर। थैंक यू सो मच, नमस्कार, हम फिर मिलेंगे।